अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान राना शकील सुहेल और आप देख रहे हैं स्वीट गपशप चैनल। तो आज हम मौजूद हैं फ़िश फार्म पे। तो देखते हैं फ़िश फार्म में कौन कौन सी क्वालिटी की फ़िश होती हैं और करते हैं फ़िश फार्म के मैनेजर से बात। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी आपका नाम? जी शकील अहमद मेरा नाम है। जी शकील अहमद साहब, आज हम आए हैं अपना ये फ़िश फार्म पे। तो आप हमें थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को, देखने वालों को इंट्रोडक्शन करवाएं इसके मतलब कि फ़िश फार्मिंग जो कैसे करते हैं और किस किस लेवल से इसको शुरू किया जाता है और किस लेवल पे ख़त्म किया जाता है। तो आज आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा गाइड कर दें कि ये इसका लेवल कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ तक जाता है। देखें, जो हमारा एक फार्म है अल वहाब फिशरी के नाम से हमारे फार्म की पहचान है और ये शेखपुरा मोटरवे इंटरचेंज के पास वाक़या है। तो अब पहले वक्त में होता था कि लोग बाहर खुली ओपन जगह में इसका सारा बिज़नेस करते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब एक नया सिस्टम आ गया है, जदीद दौर आ गया है। अब जो आप ज़्यादा जगह के ऊपर कम फ़िश को अपना वज़न गेन करते थे ना, तो अब वो आप कम लैंड पे है ना, तो ज़्यादा फ़िश इंटर करके उसका वज़न गेन कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने एक सेटअप नया लगाया हुआ है जो हमारे फार्म का नाम है अल वहाब फिशरीज़। तो वो हमने बायोफ्लाक के टैंक लगाए हुए हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे टैंक कितने क्वांटिटी में लगे हुए हैं और कौन से साइज़ के हैं, और आपको फिज़िकल हम अपने टैंक की फ़िश भी दिखाते हैं। आइए हमें विज़िट करवाएं इस फार्म का। चलते हैं फार्म की जानिब। तो ये नाजरीन आप देख सकते हैं फार्म का अंदर वाला व्यू। ये सारा माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से इस फार्म को नई टेक्नोलॉजी के साथ मेंटेन किया हुआ है। तो मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो करीब जाके ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस फार्म को तैयार किया गया है और जदीद टेक्नोलॉजी है। पहले हमने अपने ये देखा था कि खुले ग्राउंड में या किसी खेतों वगैरह में ये फार्म वगैरह मज़ीद देखे थे, लेकिन ये अब हमें देखने को मिल रहा है एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। तो पूछते हैं, करते हैं बात शकील भाई इस फार्म के मैनेजर से। तो इन्होंने कैसे ये बिज़नेस को स्टार्ट किया, कहाँ से किया और किस लेवल से। साहब आप हमें ये बताएं कि इस फार्म को, ये एक नई टेक्नोलॉजी है फार्म की, तो ये कहाँ से तैयार किए हैं आपने, करवाए हैं? तो इस फार्म पे कितना इन्वेस्ट किया है और ये क्या तरीक़ाकार है? ये मैं एक जदीद ये चीज़ देख रहा हूँ, तो आप इसके मतलब हमारे व्यूवर्स को गाइड करें। जी बिल्कुल, इसी तरह आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये एक नया इंट्रोडक्शन है, नई चीज़ है जो कि मार्केट में भी आ चुकी है और बिल्कुल नया बिज़नेस है। और आप देखें कि पहले एक खदाई होती थी नीचे, वहाँ वाटर उसके अंदर फ़िश होती थी जो नीचे ज़मीन में होता था। अब ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये टैंक जिस तरह ओपन है और आप आसानी से बाहर खड़े होकर एक तो एंटरटेनमेंट भी करेंगे इन फ़िश के साथ और आप इनको बिल्कुल लाइव देखेंगे। तो इनका ना स्क्वायर फुट भी आप देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इधर 20 टैंक का हमारा जो प्लान है लगाने का, अभी हमने फ़िलहाल फ़र्स्ट टाइम 10 टैंक लगाए हुए हैं, जो कि एक टैंक जिसका 20 बाई 20 का इसका दायरा है। और सभी का सभी आप देखेंगे कि ये एक बिल्कुल आम सा जाल है, कोई इसमें ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल एक्सपेंस है और इसके ऊपर इतनी कॉस्ट नहीं आती। तो आप देखेंगे जो आप नीचे बेड नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल ये स्ट्रेट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये 6 इंच की स्लोप बनी हुई है, नीचे गिराई में कुछ नहीं है। इसकी 4 फुट हाइट है और 20 बाई 20 का ये बना हुआ है। ये टैंक HDP शीट है और बिल्कुल इसकी काफ़ी ईयर इसकी वारंटी भी है और ये इसका बहुत अच्छा बिज़नेस है। हम इंटर करवा रहे हैं लोगों को कि आप आएँ इस बिज़नेस में और हम ये सारी ना चीज़ें आपको बाय फेस भी दिखाते हैं। अच्छा शकील भाई, हमें ये बताएं कि आपको ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? देखिए, हम चाह रहे थे कि कोई हम नई चीज़ लेके आएँ मार्केट में और नया बिज़नेस लेके आएँ। नए बिज़नेस ये चीज़ें होगी कि जिसमें हमारे एक्सपेंस भी कम हो और प्लस ये चीज़ें एक मुनफरद हो, ताकि वो देखने वाला भी चीज़ हो और वो चीज़ मुतारफ़ की जाए कि जो कि हर घर की ज़रूरत हो, हर घर में इस्तेमाल की जाती हो और बड़े शौक़ से भी लोग इसको लाइक करते हैं। आपको पता है ये फ़िश जो सी है वो हर घर की आइटम है, हर घर में खाने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। तो ये होटलों में, घरों में खाने के लिए, तो इस वजह से हमने सोचा कि एक बिज़नेस भी हो जाएगा, एक एंटरटेनमेंट भी और इंजॉय का इंजॉय भी हो जाएगा। जिस तरह आपने शुरू देखा, हमने ये 10 टैंक लगाए हुए हैं। जस्ट इनको हम जैसे ही इसका इनपुट आउटपुट इसकी देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे पास जितनी लैंड रकबा हमारे पास काफ़ी है, तो हम आने वाले दिनों में इसको 100 से इंक्रीज़ करेंगे ये टैंक सारे। जी, तो हमें विज़िट करवाएं ज़रा। जी शकील भाई, हमें इन टैंकों के मतलब थोड़ा सा ब्रीफ़ कर दें हमारे व्यूवर्स को कि इनके अंदर कितना पानी है
और कितनी क्वांटिटी में इनको यानी कि फ़िश को रखा गया है, थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। देखिए इस वक्त हमने जो 10 टैंक लगाए हुए हैं ना 20 बाई 20 के, इस रो में हमने 5 टैंक लगाए हुए हैं और इसके अपोजिट हमने रो में 5 टैंक लगाए हुए हैं। इस वक्त हमने 2 किस्म की क्वांटिटी की जो फ़िश है ना वो हमने इंटर की हुई है, जिसमें तिलापिया और पेनगेशियस फ़िश इंटर की हुई है। हमने 1 टैंक से लेके 7 टैंक तक जो हमारे पास अवेलेबल है। 1 टैंक में तकरीबन 3000 हमारी फ़िश 1 टैंक में इंटर है, जो कि हमने तिलापिया स्मॉल बेबी शुरू डे 1 से लिया था, वो हमने सारी फ़िश इसमें इंटर की हुई है। और बाकी जो 3 टैंक है हमारा 7 अपना 8 9 10 उसमें हमने पेनगेशियस डाली हुई है। तो हमने जब बाइंग की थी तो 1 इंच से की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें वक्त गुजरने के साथ इनका वज़न भी काफ़ी गेन हो चुका है और भी देखने भी बहुत खूबसूरती है। और अभी हम आपको एक सेटअप ये दिखा रहे हैं कि जिस तरह आप ये देखेंगे कि ये एक वाल लगा हुआ, ये अंडरग्राउंड वायरिंग है सारी वाटर की। इसी से हम इसको फिल करते हैं कि ताकि जो पानी जो फ्रेश है वो इसमें इंटर किया जाए और ड्रेन इसका सिस्टम रहता है। इसी तरह ये एरेशन की पाइप सिस्टम है सारा, एरेशन भी बिल्कुल अंडरग्राउंड है ये सारी। आप देखेंगे कि इसके अंदर जो पाइप लगा हुआ है ये सारी एरेशन क्या है, ये नोज़लें हैं। अभी ये जो एरेशन के सारे बबल्स आ रहे हैं ये सारी एरेशन के पाइप्स इसके अंदर लगे हुए हैं। और जो पाइप है ये आउट ऑफ कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है और पाकिस्तान में ये आसानी से मिल जाता है, कोई इतना मुश्किल मिल नहीं है। और इसके साथ एक रिंग बना के लगाया जाता है या कोई लेंथ में ट्यूब लगाई जाती है, और वो लगा के हम इसकी एरेशन एक अच्छे सेटअप के गोल दायरे में लगाई जाती है ताकि एरेशन प्रॉपर तरीके से भी आए और सारे टैंक में वो कवर कर सकें। तो उसके साथ ये 2-3 चीज़ें हैं जो इसके अंदर साथ लेके चलते हैं। अभी आप देखेंगे कि आप ये समझ रहे होंगे कि इसका जो वाटर है जिसका कलर आप नज़र आ रहा है, ये आपको एक मैला सा नज़र आ रहा है, जिससे हम रफ कहते हैं कि ये अपना फ्रेश नहीं है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल गलत है। ये हमने बायोफ्लाक के टैंक बनाए हुए हैं। बायोफ्लाक के जो टैंक होते हैं उसमें आप देखेंगे कि इसका वाटर का कलर भी यही होता है और इसमें कुछ बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं, जिसमें 4 चीज़ें इस्तेमाल करके सारी चीज़ें ना तो इसका पानी का इस तरह कलर हो जाता है, जिसमें साल्ट है, मोलासिस है और बैक्टीरिया इस तरह सारा बायोफ्लाक इसमें बनाया हुआ है। ये आप देखेंगे इस वक्त हमारे एक टैंक के अंदर तकरीबन 20 से 22 नोज़लें लगी हुई हैं जो एरेशन का देने लगे हैं। अब आप चारों तरफ से देख रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपको एरेशन का बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी नज़र आ रहा होगा। इसके कुछ पैरामीटर होते हैं वो आप कंप्लीट करेंगे तो आप फ़िश का वज़न भी अच्छी तरह गेन कर सकते हैं और ये फ़िश की आप जो मोर्टेलिटी है वो भी आपकी ना होने के बराबर हो जाती है। जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इन्होंने गाइड किया है। उम्मीद है कि आप व्यूवर्स को समझ आ गई होगी। तो आप हमें ये बताएं कि अगर कोई व्यूवर में से या कोई ऐसा कोई है जो इस कारोबार को शुरू करना चाहता हो तो किस लेवल से शुरू करे? देखिए ये पहले तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उसके पास लैंड का रकबा कितना है। जी। अगर तो उसके पास अपनी लैंड है तो वेल एंड गुड। अगर वो किसी के साथ पार्टनरशिप पे करता है या किसी ओनर से या कहीं से बाइंग कर देता है तो वो देखा जाएगा कि उसका रकबा कितना है, कि आया उसके अंदर 20 बाई 20 का टैंक लगेगा या 10 का लगेगा या 15 का, उस हिसाब से उसकी कैलकुलेट करके ना जी वो टैंक लगाए जाएंगे। लोगों ने तो रूटीन वाइज में घरों में लगाए हुए हैं। अभी आप देखेंगे ये सारा सिस्टम हमारा आपको बैक में नज़र आ रहा है। ये पाइप सारी अंडरग्राउंड वायरिंग है और प्लस ये एक हमने मेन होल बनाया हुआ है जो कि इसका पानी ड्रेन करने के लिए ये बनाया हुआ है। उसका एक आउटलाइन आगे दी हुई है जो पानी बिल्कुल बाहर थ्रो जा रहा है। जी। तो आप हमें ये बताएं कि इस हर टब के अंदर जो है वो फ़िश की क्वालिटी अलग-अलग है? देखिए हमारे पास इस वक्त हमने 2 कैटेगरी की फ़िश डाली हुई है जिसमें तिलापिया और पेनगेशियस है। तो अभी आप देखेंगे कि इस रो में जो टैंक लगे हुए हैं मेरे राइट की तरफ ये आपको पेनगेशियस नज़र आ रही होगी। तो जो उस रो में है वहाँ तिलापिया नज़र आ रही है। हमने इसके पैरामीटर कुछ कंप्लीट करने होते हैं जिसमें अमोनिया है, पीएच है, नाइट्रेट है, टीडीएस है, नाइट्राइट है, इसका टेम्परेचर है। ये चीज़ें वो वाली हैं जो इसको डे 1 से हर चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। जिस तरह हमने आप देखेंगे इसमें हमने बाय फेस ये कुछ डिस्प्ले भी किए हुए हैं कि ताकि ये जो भी ना शेड है वो सारी चीज़ें मैच कर सकें और इसके हमने पानी का लेवल
चेक कर सकें। ये हर टैंक के अंदर जो पानी का लेवल है वो तकरीबन 40 से 42 हज़ार लीटर पानी एक टैंक में आ जाता है। तो उसमें हमने 3000 फ़िश जो है ना हर एक टैंक में इंटर की हुई है। अभी जब हम इसकी ग्रेडिंग करेंगे उसके बाद हम इसका आउटपुट रिज़ल्ट देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला काफ़ी रिज़ल्ट बेहतर आएगा। अब सबसे इसका ये है कि कम जगह में हमने ज़्यादा फ़िश को ग्रोथ भी करवा लिया है और हमने इसका वज़न भी अच्छा लेके इसकी जो कॉस्ट जो मार्केट में सेल होगी तो वो बड़ा अच्छा सिस्टम होगा। हम तो इंशाल्लाह ताला जो हमने 10 टैंक लगाए हुए हैं जस्ट एक अपना चेक करने के लिए, तो हम तो मार्केट में सेल करने के बजाय हम तो जो अपने फ्रेंड्स हैं या अपने जितने भी कुलीग हैं या जो भी मार्केट के रिलेटेड होंगे हमारे क्लाइंट, हम उसको ये कहेंगे कि आप खुद हमारे सेटअप पे आएँ। और ये देखिए ना, अब ये हमारा एक ये इसको फ़िश पकड़ने के लिए ये जाल भी है, ठीक है। वो हम खुद कहेंगे कि भाई इसको आप खुद आएँ, इसको जाल को अंदर इंटर करें, फ़िश पकड़ें और फ्रेश फ़िश लेके इसको यहाँ ही उसकी बनवाई करें और जाके आप पैक करके वो यूज़ कर सकें, ताकि जो मार्केट से आपको मिल सके वो आपको पता नहीं है फ्रेश है कि नहीं फ्रेश है, और जो उसके एक्सपेंस है वो भी ज़्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सीज़न में आपको एक तो फ़िश फ्रेश मिलेगी और प्लस मार्केट से रेट भी कम मिलेगा। अच्छा शकील भाई, हमें ये भी बताएं हमारे व्यूवर्स को कि इनकी ब्रीड जो है वो आप खुद लेते हैं या कहीं से इनके ब्रीड करवाते हैं कहीं से? देखिए, शुरू में हमने ना बाहर से ब्रीड जो भी ना वो बाहर से बाइंग की हुई है, तो अब हमने आगे हैचरी सिस्टम अपना लगा चुके हैं, तो अब वो भी मैं आपको विजिट करवाता हूँ। तो हमने पनगेशियस के हमारे पास ब्रीडर भी है और तिलापिया के भी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस ईयर में ना ये इनको ब्रीड भी करवाएंगे और इसके बेबी लेके हम अपने टैंकों में इंटर भी करेंगे प्लस हम मार्केट में सेल भी करेंगे। जी, आपने इस लेवल को कहाँ कितने टॉप से शुरू किया था, किस लेवल से शुरू किया था इस बिज़नेस को? देखिए, अभी हमने शुरू ही किया है, अभी हमने ज़्यादा देर नहीं हुई, तकरीबन हमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ हुए हैं। तो 4 मंथ से ही हमने 10 टैंकों से ये बिज़नेस को शुरू किया है और हमने एक छोटी सी अपनी हैचरी सिस्टम है जो कि 2 रूम में हमने इंटर की हुई है वो लगाई हुई है। उसके बाद फिर हम इसको आगे प्रोसीजर जो हमारा है ना वो 100 टैंक से लगाने का सारा प्लान है। तो इंशाल्लाह ताला हम ये 10 टैंक का इसका प्रोसीजर देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसको आगे लेके कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, जो प्रॉफिट इसकी इस बिज़नेस की प्रॉफिट है वो इनके ब्रीड से है या फिर अडल्ट से है? देखिए, दोनों चीज़ें से हैं। इनकी हम फ्लोटिंग फीड यूज़ करवा रहे हैं। फ्लोटिंग फूड यूज़ करवाने से इसका माशाल्लाह वज़न भी अच्छा हुआ है और हाई टैक की फीड है जो बहुत ही अच्छी है बाकी फीडों की निस्बत, वो हम यूज़ करवा रहे हैं। तो अभी इसका फीड का टाइम रखा हुआ है हमने 3 टाइम, सुबह मॉर्निंग में, इवनिंग में और उसके बाद शाम तकरीबन 6 बजे इसका टाइम है। तो 3 टाइम की फ़ीड जो हम यूज़ करवाते हैं, इस वक्त एक फ़ीड का टाइम होगा, तो वो मैं आपको फ़ीड का टाइम भी बता देता हूँ और प्लस हम इसको लाइव फ़िश को जब फीड डालेंगे तो आप देखेंगे कि फ़िश माशाल्लाह कितनी एक्टिव है और इसका साइज़ क्या हुआ और कौन से कलर की है, और इसका आप देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी में हमारे पास फ़िश अवेलेबल है। तो माशाल्लाह कैसे फ़िश ले रही है फीड, तो आप वो भी लाइव सीन आप देखेंगे और आप फ़िज़िकल मनाज़र सारे लाइव देख सकेंगे। जी, हमें एक और बात बताएं कि आप जो मछली होलसेल पे जब ये तैयार हो जाती है, बिल्कुल मुकम्मल सेटअप तैयार हो जाता है, तो ये आप होलसेल पे सेल करते हैं या फिर बस एक कमर्शियल? देखिए, हमने पहला फ्लॉग सेल करना है तो हम होलसेल पे तो नहीं करेंगे। हम तो ज़्यादातर ये फ्लॉग का यही होता है कि फ्रेंड्स को दी जाती है और अपने रिलेटिव को दी जाती है, प्लस जो मार्केट रिलेटेड है वो जो हमारी फ़िश ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा बात है जो एक टैंक होता है ना वही हम अपने घरों में या अपने फ्रेंड्स में या अपनी फैमिलीज़ के या दूसरे लोगों को भी दे सके ना, तो वो एक टैंक की फ़िश भी हमारे पास कम नहीं होगी, ज़्यादा होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पास तो माशाल्लाह 10 टैंक लगे हुए हैं, तो सारी बात है ये मार्केट में सेल होगी, तो उससे फिर हम इसका आउटपुट भी देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। लेकिन मैं व्यूअर को ये कहूँगा कि आप ये टैंक लगवाएं, इसके ऊपर कुछ एक्सपेंस नहीं है, बड़ा आसान सा फार्मूला है, आसान सा तरीका है, ना कि आप दूसरे लोगों से पूछते रहें कि वो आपसे ज़्यादा वो आप सारी चीज़ें एक्सपेंस ज़्यादा बताएं। तो आप मेरा नंबर भी आप ले लें और हमारा फार्म का आप विज़िट भी करें, तो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आती है और कितने एक्सपेंस इसके ऊपर आ जाते हैं पर टैंक के ऊपर, और आपको कौन से वाले टैंक बनवाने चाहिए और उसके ऊपर कितनी फ़िश डालनी चाहिए और फ़िश कहाँ से बाइंग करनी चाहिए। ये बहुत मेजर क्वेश्चन है कि फ़िश जो सी हमने बाइंग करनी है ना वो कहाँ से करें और
क्या उसमें क्वालिटी है, क्योंकि कुछ फ़िश में परचेज़ करने में काफ़ी दुश्वारी मसले मसाइल होते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ किसी आने वाले वक्त में या आने वाले क्लाइंट को ना ये चीज़ें हों, तो वो मैं उसको आसानी से सारी चीज़ों का ब्रीफ भी करूँगा। तो इसके मतलब जितने इसके पैरामीटर है वो भी मैं उसको बताऊँगा कि ये इसके पैरामीटर, इसको फॉलो करें तो आप रिज़ल्ट भी बेहतर ले सकेंगे, फ़िश ग्रोथ भी हो सकेगी और आप बिज़नेस में कामयाब भी हो सकेंगे। जी, हमें एक और बात बताएं हमारे व्यूवर्स को कि ये जो फार्म है ये गवर्नमेंट के रिलेटेड रजिस्टर्ड करवाया जाता है या बस वैसे कहीं या लोकल टाइम यानी कि बना सकते हैं किसी भी जगह पे? नहीं, गवर्नमेंट में इंटर नहीं किया जाता। ये आप बिज़नेस है, आप लोकल सतह पे कर सकते हैं। तो इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। बल्कि ये है कि लैंड जो भी बनाना चाह रहा है वो उसकी लैंड अपनी हो और उस हिसाब से ना इसका टेम्परेचर मैटर करता है, गर्मियों में कितना होना चाहिए, सर्दियों में कितना होना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि हमने हर टैंक के ऊपर ये टेम्परेचर गेज भी लगाई हुई है, ताकि ये देखिए ना इधर भी लगी हुई है। और इसके साथ कुछ पैरामीटर हैं वो भी हम डेली बेसिक पे इस पे चेक करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पानी की कंडीशन देख ही पता चल जाता है इसके पैरामीटर कहाँ तक पहुँच चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये पानी की रंगत को हम देख रहे हैं कि पानी की रंगत को ये खुद ही ये चेंज होती है या इसमें कोई ऐसी कोई फीड वगैरह डाली जाती है जिसकी वजह से ये रंगत चेंज हो गई है? नहीं, ये ना रंगत इसका बायोफ्लाक टैंक होते हैं जो जिसमें हम बायोफ्लाक बनाते हैं। वो बायोफ्लाक बनाने की वजह से इसका कलर इस तरह होता है। इसमें एक साइकिल चलती है, रिसाइकल हो जाता है सारा ना, जो इसका वेस्टेज होता है, इसका फुजला होता है और फीड होती है और जो अमोनिया होता है, ये सारी चीज़ें ना एक रिसाइकल की तरह चलती रहती है अंदर। वो जब चलने ही बंद हो जाएँ तो आपके पैरामीटर ख़राब हो जाते हैं। तो जब वो कंटिन्यू हो जाते हैं तो आपके पैरामीटर कंप्लीट होते हैं। जो आपको नज़र आ रहा है ये मोलासिस डाला होता है इसमें और वो मोलासिस का कलर है जो सामने। जी शकील भाई, हमें ये भी बताएं हमारे व्यूवर्स को कि जो पानी के अंदर बायोफ्लाक बना हुआ है तो इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ डालते हैं, कौन सी फीड ऐसी डालते हैं जो इस तरह ये बना हुआ है? इसमें फीड नहीं होती, इसमें प्रोबायोटिक होता है, उसमें मोलासिस होता है, सॉल्ट होता है, कुछ 2-3 चीज़ें और भी होती हैं जिनको हम पानी की क्वांटिटी के हिसाब से अंदाज़ा लगाएंगे कि इसका पानी कितना लेवल है इसके अंदर और पानी इसकी कितना क्वांटिटी में कितने लीटर पानी है। उस हिसाब से फिर हम उसकी कैलकुलेट करके ना जी इसके अंदर कितना प्रोबायोटिक इंटर करेंगे, प्लस इसके अंदर मोलासिस कितना करेंगे, साल्ट कितना करेंगे और 2-3 चीज़ें हैं वो कितनी इंटर करके उस हिसाब से इसका फ्लॉग बनाएंगे। फ्लॉग बनाने का ये मकसद होता है कि इसमें एक तो पैरामीटर भी कंप्लीट होते हैं और कंट्रोल में रहते हैं, प्लस ये है कि फीड जो सी ना वो हमारी कम यूज़ होती है और फिश जो सी है वो अंदर फ्लॉग जो बना होता है ना उसको भी खाती है, उसको भी कैच कर लेती है। तो जिसकी वजह से फीड के भी एक्सपेंस कम हो जाते हैं, फिश ग्रोथ भी करती है और ये सारी चीज़ें करने के बाद इस तरह आपको कंडीशन नज़र आ रही है पानी की। अच्छा, इसकी फीड में क्या क्या शामिल है? इसकी फीड जो सी ना वो हम एक बनी हुई होती है, हाई टैग की फीड है अपना फ्लोटिंग वाली, वो पानी के ऊपर ही रहती है, पानी के नीचे नहीं जाती। जिस तरह अभी अब फीड का टाइम है मैं आपको मुनाज़र दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ भाई, ये फीड डालते हैं। ये राशिद भाई है, ये सारी सुपरवाइजिंग यही करते हैं। अभी ये फीड देखें आप डालते हुए, आपको दिखा रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत मंजर है और ये फ़िश को अपना फीड डाली जा रही है इस वक्त। तो ये डेली बेसिस पे ये जो फीड डाल रहे हैं ये मुकम्मल फ़िश जो है वो खा पी लेती हैं? हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ही है। इसका ना कैलकुलेट होती है हर वीकली कि फ़िश का वज़न कितना हुआ है, कितना वज़न गेन हुआ है, उस हिसाब से फिर हम इसकी कैलकुलेट करके फ़ीड इंटर करवाते हैं। अभी आप देखेंगे कि जितनी भाई ने फ़ीड डाली है सभी की सभी फ़ीड डाली खा ली उसने ना। अब ये देखिए इन्होंने फ़िश कुछ पकड़ी भी है तो फीड के दौरान। तो माशाल्लाह देखिए हमने एक जब फीड इंटर की थी फ़िश तो उस वक़्त फ़िश का वज़न था 8 ग्राम 10 ग्राम का। अभी आप देखेंगे माशाल्लाह 400 ग्राम के अराउंड अबाउट इसका वज़न है। अब ये देखेंगे तो ये हर रोज़ इसी तरह मचलती हैं फीड के दौरान? जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह ही मचलती हैं माशाल्लाह। पहले साइज़ बड़ा हो गया, पहले साइज़ छोटा होता था तो साथ खड़े हो जाते थे तो फीड डालते थे, कोई इतना नहीं होता था। अब फीड डालते हैं तो वो एकदम से पानी जो भी है वो भी बाहर आ जाता है। और फीड डालने वाले को अब हमने कहा कि भाई अपने आप जो भी क्लॉथ इस्तेमाल करें, कपड़े वगैरह, वो बिल्कुल वो यूज़ करें जो आप फीड के दौरान इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि डेली बेसिस पे 2 से 3 मरतबा फीड जब डालते हैं तो उस वक्त फिर ना ये तो तलापिया का ना जब आप पनगेशिस को डालेंगे तो फिर आप देखिएगा तो वो तो बिल्कुल
पानी एकदम इतना बाहर आ जाता है। इससे ये कंडीशन हो जाती है, एक तो फीड भी माशाल्लाह एक्टिव है, जो हमारी फ़िश है वो फीड खाने के बाद आप देखें जो भी जितने भी उन्होंने फीड की क्वांटिटी डाली है, कोई भी फ्लोटिंग फीड वाला एक दाना भी आपको ऊपर नज़र नहीं आ रहा, सारी की सारी माशाल्लाह निकल रही है। इससे ये अंदाज़ा होता है कि फ़िश जो सी है उसको फीड टाइमिंग का भी पता है, प्लस वो फीड भी ले रही है। जी जी। तो अच्छा, जब इनका साइज़ बड़ा होता है तो इनके लिए जगह कम नहीं हो जाती? इनके लिए जगह तो कम हो जाती है, लेकिन हमने शुरू में वो उतनी क्वांटिटी में डाली हुई है कि जब फ़िश शुरू से लेके जब तैयार हो जाती है तब तक ये फ़िश इतने पानी में इतने क्वांटिटी में रहती है कि ताकि ज़्यादा फ़िश इंटर करेंगे तो उसमें ये होता है कि फ़िश का साइज़ भी बढ़ने से कम हो जाता है और उसमें मोर्टेलिटी भी चांसेस होते हैं और कुछ दूसरे जो पैरामीटर वो कंट्रोल नहीं होते हैं। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, जितना टैंक स्पेस में लेंथी बना हुआ है उस हिसाब से फिर हमने फ़िश की कैलकुलेट करके इसमें इंटर की हुई है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये आपने दीवार के साथ सी फोम टाइप लगाया हुआ है, तो इसका क्या यानी कि है, इस बिज़नेस के साथ क्या लिंक है? ये इसका मकसद ये है कि इस जो हाल बनाया हुआ ना हमने इसको टेम्परेचर को कंट्रोल करना। लोग ज़्यादातर तो मोस्टली मेरा हाल ये है कि सर्दियों में सेल कर देते हैं फ़िश, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम सर्दियों में भी फ़िश को ग्रोथ करवाएं और इसका जो गर्मियों में हम जितना टेम्परेचर इसका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जो हम गर्मियों में या आने वाले दूसरे दिनों में इसका टेम्परेचर लेके हम इसको गेन कर रहे हैं ना, तो सर्दियों में भी उतना टेम्परेचर किया जाए, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल प्रॉपर शेड बना हुआ है सारा। अगर भाई दिखाए आपको, सारा बिल्कुल सील हुआ है। जो आप ये थर्माकोल लगाया हुआ है, बिल्कुल ये दीवारें वो लगाई होंगी ये हीट के लिए रहे। और आप बिल्कुल आप ऊपर की तरफ दिखाएगा भाई अगर इस तरफ रो से, तो ये हमने बिल्कुल सनलाइट की लाइट ना हर टैंक में इंटर करने के लिए ये शेड बिल्कुल ना इतना ओपन किया हुआ है कि ताकि ऊपर से सूरज की रोशनी सीधी आए और फ्लॉग भी हमारा भरे और फिश भी हमारी ठीक रहे। जी जी। अच्छा, हमें शकील भाई ये बताएं कि जो इस चीज़ का नॉलेज नहीं रखते, जितनी बातें आपने माशाल्लाह हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर की हैं, जो नॉलेज नहीं रखते तो वो इस कारोबार को कैसे शुरू कर सकते हैं? वो देखिए, मेरा तो उसके बात यही है कि वो पहले भाई ना 3-4 सेटअप पे विज़िट करें। जी जी। और विज़िट करने के बाद उनसे सारी चीज़ें पूछें कि भाई ये चीज़ें किस तरह हैं और किस तरह इसके पैरामीटर है और फ़िश कहाँ से बाई करनी है, इसका बायोफ्लॉग किस तरह बनाना है। ये सारी चीज़ें बनाने के बाद फिर वो अपना काम थोड़े से टैंकों से शुरू करें। इसके ऊपर हमने शुरू से पहले वर्किंग की थी। वर्किंग करने के बाद फिर हमने इसको सारी चीज़ों को सेटअप को लगाया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, ये हमने 2 तरह की शीट लगाई हुई है। जी जी। एक ये शीट है जी जी जो बिल्कुल नरम है, बिल्कुल, और एक ये शीट है जो बिल्कुल हार्ड है। जी जी। ये HDP शीट है और ये दूसरी है। दोनों शीटें ठीक है। जी जी। और इसमें ये होता है कि शीट जो सी है वो लीकी वगैरह ना हो, जो आए दिन आपको मसले मसाइल में रहे, उस हिसाब से आपका काम ठीक होना चाहिए। जी, हमारे व्यूवर्स को आप ज़रा फीड इनको चेक करवाएं कि फीड में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं और इनको फीड किस तरीके से डाली जाती है। ये देखें, हम इनको ना फीड जो सी है वो वज़न के हिसाब से फीड यूज़ करवाते हैं। जी जी। ये हाईटेक कंपनी की फीड है। जी जी। और ये बिल्कुल फ्लोटिंग फीड होती है। जी जी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। जी जी। ये फ्लोटिंग होती है, 4 mm की फीड है। ये बिल्कुल हम इसको फीड यूज़ करवाएंगे फ़िश को, ये सारी पानी के ऊपर ही रहती है और फ़िश निकल लेती है। अगर अभी हम आपको ना लाइव सीन दिखाएंगे, फ़िश की फीड का टाइमिंग हो गया। अभी हमारा जो इधर अपना इस साइड का जो सुपरवाइज़र है मिस्टर राशिद अहमद, ये मेरे पास खड़े हैं, इधर आइएगा। ये देखें, इन्होंने फीड हाथ में पकड़ी हुई है। अभी ये फीड डालेंगे और आपको बिल्कुल फीड डालते हुए भी आप देखिएगा कि माशाल्लाह फ़िश फीड किस तरह ले रही है और कौन से साइज़ की है, कितनी क्वांटिटी में, उसका कलर क्या है और देखिए कितनी खूबसूरत मनाज़र आपको देखने को मिलेंगे। अभी जो इस वक्त जो इस एरिया का सुपरवाइज़र है मिस्टर राशिद अहमद, उसको मैं कहूँगा कि आप फीड को डालिएगा और डालने के बाद आप बिल्कुल मनाज़र देखिएगा। अभी चलते हैं जी वो फीड के मनाज़र। आप देखिए, कैमरा मैन मेरे आगे आ जाए, पहले इस टैंक का देखें, बिल्कुल एरेशन सिस्टम और पानी वगैरह सारी चीज़ें देखें। आपको फ़िश अभी नज़र नहीं आ रही, सारी की सारी फ़िश अभी नीचे है। जैसे हम टैंक के पास आते हैं तो फ़िश ऊपर आना शुरू हो जाती है, उसको पता है ये फीड का टाइमिंग है और हमारे पास खड़े हैं तो इन्होंने फ़ीड डालनी है। तो अभी मैं अपना राशिद भाई को कहूँगा कि फ़ीड डालें और आप फीड डालते हुए ये सारा भाई कैच करेगा मंजर, वो अगर उसके ऊपर खड़े हो जाएँ ताकि थोड़ा सा ऊंचाई में होगा तो आपको व्यू अच्छा लेने में नज़र आ जाएगा। राशिद भाई को बिल्कुल। हाँ जी राशिद भाई, आप जिस तरह फीड रूटीन वाइज डालते हैं उस तरह डालिएगा। ये 10 टैंक नंबर है, अपनी गैशियस फिश चाहिए वाली, ज़्यादा डाल। जी, ये देख सकते हैं माशाल्लाह ये फीड का टाइम हो चुका था, तो ये खुराक की अपनी यानी कि ले रही हैं।
तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र आप देख सकते हैं, पानी काफ़ी उछल रहा है। तो ये मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इस तरह का सीन देख रहा हूँ। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम है, एक मच्छी फार्म है, तो इसको मैं फ़र्स्ट टाइम ही यानी कि देख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो फ़िश है वो काफ़ी एक्टिव है, ठीक है, काफ़ी हेल्दी और एक्टिव है। तो ये बहुत ही खूबसूरत मनाज़र है। तो मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके करीब से तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं। तो हाँ जी, आगे भी टैंकों में चले जाइएगा। ये पंगेशियस फ़िश 3 टैंकों में है, 8, 9, 10 में। आगे भी दिखाइएगा। ये दूसरा टैंक है, टैंक नंबर 9। तो उसमें भी आप देख सकते हैं ये फीड डाली जा रही है। तो काफ़ी जो हलचल है वो मची हुई है, तो देख सकते हैं आप माशाल्लाह। तो ये व्यू बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही खूबसूरती से इनको फीड जो है वो दी जा रही है। तो मेरा कैमरामैन अगर करीब होकर दिखाए, ये आप इस तरीके से इनको ये फीड जो है वो ये दी जाती है। आप देख सकते हैं ये लाइव मनाज़र जो हैं आप माशाल्लाह देख रहे हैं। हेल्दी और एक्टिव फ़िश है इनके पास। और किसी ने भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो इस फ़िश को थाईलैंड से इंपोर्ट किया गया। तो किसी ने भी अगर अपना इस बिज़नेस को स्टार्ट करना हो तो डिस्क्रिप्शन पे इनका नंबर है, तो स्क्रीन पे भी इनका नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। तो शकील भाई इस फार्म के मैनेजर हैं, तो आप उनसे इजी रब्ता करके तो अपना कारोबार बआसानी स्टार्ट कर सकते हैं। ये जी, अगर आपने देखा होगा था पंगेशियस फ़िश किस तरह फीड ले रही थी, इसकी अपोजिट बिल्कुल ये तिलापिया है। आप इधर देखेंगे तो ये माशाल्लाह फीड ये आप देख सकते हैं शकील भाई जो खुद फार्म के मैनेजर हैं वो खुद इनको फीड डाल रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र है और बहुत ही खूबसूरत फ़िश है। तो ये अपना बहुत खूबसूरत इनका नज़ारा लग रहा है देखने को। तो हम सुपरवाइज़र से सवाल करते हैं कि आप इनको डेली बेसिस पे खुद फीड डालते हैं? जी सर, ये सुबह 5 बजे फीड डालते हैं, उसके बाद शाम को 5 बजे फीड डाली जाती है। जी, तो आप इनकी क्वांटिटी के मुताबिक फीड डालते हैं या वैसे अंदाजे से? नहीं, क्वांटिटी के मुताबिक। क्वांटिटी के मुताबिक है। तो आपकी ये ड्यूटी परमानेंट लगी हुई है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देख रहे हैं आप माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इनको फीड डाली जा रही है। तो इनकी जो सबसे अच्छी जो बात है वो अपना इनकी जो फ़िश फार्म है वो फ़िश जो है वो बड़ी एक्टिव हैं और हेल्दी हैं, ठीक है जी। तो किसी ने भी अगर बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो वो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, तो अपना बआसानी इस नंबर पे रब्ता करके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। भाई हमें ये देखने को मिला कि आपने एक कमरे में ये मोटरें वगैरह लगी हुई हैं, इनका क्या मकसद है यहाँ पे? जी, हमारा जो हॉल है जो मैंने टैंक लगाए हुए हैं उसका एक स्टोर है। जी जी। और ये स्टोर है, स्टोर में हमने ना ये मोटर लगाई हुई है। ये सारी एरेशन की मोटरें हैं। जी जी। 4 मोटरें लगाई हुई है जी जी। और 2 मोटरें जो डे टाइम तक चलती हैं, 2 मोटरें जो रात को नाइट टाइम में चलती है। जी जी। और अलग-अलग मोटरें ताकि रेस्ट भी मिल जाती है। जी जी। उस वजह से ये मोटरों के कनेक्शन है और जो अंदर एरेशन सिस्टम जा रहा है उसका हमने एक अलग सेटअप लगाया हुआ है ये वाला। अच्छा, हमें ये बताएं कि लाइट का यहाँ पे क्या सिस्टम है? अगर लाइट ऑफ हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लाइट, अगर लाइट यहाँ पे ऑफ होती है तो उसके बाद आप क्या करते हैं इसका? देखिए, पहले तो ये है कि इसमें लाइट जानी नहीं चाहिए। जी जी। इसमें लाइट जानी नहीं चाहिए। लाइट जब चले जाती है तो हमने इसकी रिप्लेस पे ना हमने जो सोलर प्लेटें हैं वो सारा इंतजाम किया हुआ है। उसके बैकअप पे फिर हमने सोलर के अलावा जो हमारा स्टॉक में हो जाता है उस सोलर के रिप्लेस पे के बाद हमने जनरेटर रखे हुए हैं ताकि जब भी लाइट जाए वो जनरेटर ऑन हो जाए। ये सारा सिस्टम हमारा ऑटो पे है कि जैसे लाइट जाती है ऑटोमेटिक वो जनरेटर ऑन हो जाते हैं। डे टाइम जो हमारा सोलर सिस्टम होता है, नाइट टाइम हमारा जनरेटर होता है और जैसे लाइट आती है वो जनरेटर ऑफ हो जाते हैं। ये सारी हमारा ना ज़रा ऑटो सिस्टम के साथ है, टच है। तो इसके ना जो ये सिस्टम है इनके में लाइट नहीं जानी चाहिए। आपकी जो भी ये रेशन सिस्टम है वो बंद नहीं होनी चाहिए, वो मुसलसल कंटिन्यू 24 आवर चलनी चाहिए।
तो आप हमें अब ब्रीडर जो आपने रखे हुए हैं उनका ज़रा विज़िट करवाएं। जी आइए मैं आपको जी हमें ये बताएं, ये इतनी सारी बैटरियां पड़ी हुई हैं, क्या ये सोलर सिस्टम है सारा? जी बिल्कुल ये सोलर सिस्टम है, ये हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है, उसके नीचे ये सारी हमने 3000 वाट की सारी बैटरी लगाई हुई है। और ये अब आप देखेंगे कि ये हमारा पैनल लगे हुए हैं वाका और जनरेटर के ना कनेक्शन किए हुए हैं। ये ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम है, ये जब लाइट आती है तो तब जनरेटर ऑफ हो जाता है, जब लाइट चली जाती है तब जनरेटर चल जाता है। ये सारे ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम है। इसके हमने बैक पे जो सा ना वो हमारा सिस्टम ये सारा ब्रीडर का है। ये ब्रीडर रूम है, यानी कि ये ब्रीडर रूम है। आप देखेंगे वो टैंकों से अलग ये टैंक डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। इसमें हमने अपने गैशियस फिश के ब्रीडर ना जो से वो तकरीबन 3 ईयर से अबव इनकी एज है और जो इसका वज़न है वो भी तकरीबन 2 किलो से ऊपर है, 3 किलो के दरमियान, 2-2.5 किलो के ये सभी ब्रीडर है इसके अंदर। तो हम इसकी भी ब्रीड हमने फ़र्स्ट टाइम लेनी है, पहले इसकी ब्रीड नहीं ली हुई। हम अपने गैशियस की इस सीज़न में इसकी ब्रीड लेंगे और इसके जितने भी बच्चे होंगे वो हम अपने टैंकों में इंटर करेंगे, प्लस जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगी अब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो हम इसको सेल कर देंगे। जी बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इन्होंने बताया। ये वाला जो वाइट टैंक है, जिस तरह आप ये देखिए इसमें भी रेशन चल रही है। इन टैंकों में हमने तिलापिया के ब्रीडर जो से हमारे पास है ना 1 kg वाले, वो इन टैंकों में इंटर किए हुए हैं। और ये हमने एक हैचरी बनाई हुई है, रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2 रूम में हमने हैचरी सिस्टम लगाया हुआ है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सीज़न में फ़र्स्ट ब्रीड लेंगे और फर्स्ट ब्रीड के बाद इसकी प्रोडक्शन जितनी भी होगी वो हम आगे जो आने वाले टैंक है उसमें हमने इंटर करने हैं सारी ब्रीडर जितने भी, और साथ हम जितने बच्चे ज़्यादा होंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, साथ मार्केट में सेल भी करेंगे। अच्छा, कोई अपना बिज़नेस शुरू करना चाहता है तो आप उसको क्या टिप देंगे? उसको टिप यही देंगे कि उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक सबसे पहले लैंड का है कि लैंड उसकी अपनी होनी चाहिए। दूसरा वो है कि कितने स्क्वायर फुट है, लेंथ में कितनी है और विड्थ में कितनी है। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर वर्किंग करके उसको बता सकते हैं कि इतने टैंक लगा लें और इतने फुट के लगाएं। ज़रूरी नहीं कि आपने 20 के लगाएं, वो भी 20 का लगाएगा तो वो उसमें हो सकता है 2 टैंक ना लग रहे हों, तो वो जगह के हिसाब से मेंशन किया जाएगा। फिर उस हिसाब से हम उसको 2-4 दिन ट्रेनिंग भी देंगे, बाकायदा वो इधर फिज़िकल आके हमसे ट्रेनिंग भी ले और बाकायदा जो जितनी इसके ऊपर कॉस्ट आ जाती है, जो मटेरियल लग रहा है इसके ऊपर, वो कहाँ से बाइंग करते हैं, कितने में आता है और कितने में सेल हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम A to Z उसको बता भी देंगे ताकि वो आके सारा अपना सेटअप देखें और सेटअप देखने के बाद वो आगे फ़िश फार्मिंग को जो ना कंटिन्यू वो आगे रन कर सके, ना कि वो अपना एक्सपीरियंस ना हो उसके बाद काम शुरू कर ले, वो काफ़ी मुश्किल का सामना कर सकता है। इस वजह से वो पहले सेटअप की विज़िट करें और उनसे इंफॉर्मेशन लें और काफ़ी टिप उनसे जब मिल जाएगी उसके बाद वो अपना सेटअप शुरू कर सकें। तो लास्ट में आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट में यही करना चाह रहे हैं कि ये एक नया बिज़नेस है, यहाँ लाजमी आए, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। पाकिस्तान में बिज़नेस मुतारफ़ हो रहा है और ये बायोफ्लॉग वाला सिस्टम है और टैंक जितने ज़्यादा होंगे उतनी फ़िश ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्शन अच्छी होगी और उसकी आउटपुट भी अच्छी होगी। तो मैं व्यूवर को यही कहूँगा कि वो आएँ, इसके अंदर ये बहुत अच्छा बिज़नेस है, हर घर की ज़रूरत है। देखिए ये नहीं कहा जाता कि आज इसकी मार्केट नहीं है या इसकी मार्केट के दिन गुजर गए हैं फिर ये सेल नहीं हो सकेगी। ये तो हर घर की ज़रूरत है और इसमें ज़रूरत के तहत ये आपकी प्रोडक्शन कहीं भी रुक नहीं पाएगी और मुसलसल ये सेल हो जाएगी और आप बहुत अच्छा इससे रिज़ल्ट भी ले सकते हैं। उसके प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल स्वीट गपशप को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। तो नेक्स्ट नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।